डॉक्टर अर्चना भाटिया का आप सब व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए आज सबसे पहले एक वृत्तांत सुनते हैं और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आप अपने कमेंट्स उसी तरह से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपके कमेंट्स पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले वृत्तांत। सौभाग्य के सामने उसके पति का निर्जीव शरीर पड़ा था। सौभाग्य और उसकी दोनों बेटियां एकटक उस पार्थिव शरीर को देख रही थी। उसके पति को 6 महीने पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था, लास्ट स्टेज थी और सभी डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। और पिछले बीते 6 महीनों में इलाज का स्ट्रेस और मानसिक तनाव, इन सब के चलते सौभाग्य उसकी दोनों बेटियां टूट सी गई थी। आंखों से इतने आंसू बहे कि आंखें ही खुश्क हो गईं। पिछले 6 महीनों में किसी भी जानकार ने, रिश्तेदार ने उनकी खबर नहीं ली। अगर कोई अस्पताल आता भी था तो केवल ज़बानी संवेदनाएं देने के लिए, हम आपके साथ हैं, हमें कुछ काम बताइए। लेकिन सौभाग्य समझती रही कि सारे कर्तव्यों का वहन और बोझ उस पे और उसकी बेटियों पर था। और अब जैसे ही उसके पति की मृत्यु का पता चला, उसके घर में उसके मायके वाले, ससुराल वाले, मित्र, बंधु, पड़ोसी सभी लोग कुछ ही देर में इकट्ठे हो गए। लोग रोने लगे, विलाप करने लगे और वातावरण को गमगीन बनाने लगे। सौभाग्य सोचने लगी, ये लोग पहले कहाँ लुप्त थे? क्या इन सब का रोना जायज है? केवल ज़बानी संवेदनाएं दे देने से, सिंपैथी जता देने से क्या हर किसी का कर्तव्य बोध पूरा हो जाता है? ये सब सोचते हुए सौभाग्य की तंद्रा तब भंग हुई जब पंडित जी आवाज लगाने लगे कि अंतिम संस्कार कौन करेगा। सौभाग्य ने अपने कांपते हाथों से अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे किया। ऐसा देखकर सौभाग्य की छोटी बहन ने दबे शब्दों में कहा कि दीदी क्यों ना भाई के बेटे से दाह संस्कार करा ले। सौभाग्य ने गर्दन हिलाते हुए अपनी बहन की तरफ देखा और उसके प्रश्न को नकार दिया, क्योंकि सौभाग्य समझती है कि माता पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार इस पे निर्भर नहीं होता कि आपकी औलाद बेटा है या बेटी है। ये इस पर निर्भर होता है कि आपकी औलाद ने अपने कर्तव्यों को समझते हुए क्या माँ बाप के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी को भली प्रकार निभाया है। सौभाग्य ने ये भी जाना कि जब व्यक्ति अपने दुख के क्षणों में टूटता है तो वो कई वाक्य अपनी जिंदगी के याद करता है, समझता है और उसके समझने की शक्ति और लोगों को परखने की शक्ति भी विकसित होती है, क्योंकि दुख के क्षण ही आपको बताते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या मुखाग्नि देना केवल बेटे का ही अधिकार है? और यहाँ पे जुड़ी एक और बात जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। औरत होने के साथ मैं ये समझती हूँ, जो बात मैं कह रही हूँ ये मैं मानती भी हूँ कि मसला लड़के और लड़की में हमेशा बराबरी का रहा है, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। और औरत भी 21वीं सदी में केवल बराबरी चाहती है। और दूसरा, क्या लड़के के दाह संस्कार कर देने से, अंतिम संस्कार कर देने से माँ बाप को मोक्ष मिल जाएगा? तो किसी भी व्यक्ति की मोक्ष की यात्रा जो उसकी शमशान घाट से आगे की यात्रा है, वो उसके अपने कर्मों पे निहित होती है। अगर उसके द्वारा किए गए कर्म अच्छे होंगे
तो वह असीम प्रभु उसे अपनी छांव में, अपनी ओट में लेगा। तो ये था एक छोटा सा वृतांत। कहने को बहुत कुछ, कही और अनकही बातों का समायोजन है। अब देखना ये है कि इससे आप क्या कमेंट देना चाहते हैं और इस छोटे से वृत्तांत से हम नारी जाति में एक सकारात्मक सोच को कैसे प्रेषित कर सकते हैं। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करें। मुझे हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित ये कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो चुका है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी। क्यों ना हम मान लें, क्यों ना हम मान लें, हम चल रहे ऐसी डगर पर, हर पथिक जिस पर अकेला दुख नहीं पड़ते परस्पर, हर पथिक जिस पर अकेला दुख नहीं बढ़ते परस्पर। धन्यवाद।